हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल हमने कंप्यूटर के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। आज हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम वापस कंप्यूटर के अंदर कल हमने क्या पढ़ा था। कंप्यूटर सबसे पहले देखा था कि कल हमने कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक याद रखना, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, डेटा देखा था, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं बहुत कम टाइम के लिए। देखो, इनपुट जो हम देते हैं कंप्यूटर को वो डेटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डेटा होता है। और जो इनपुट जो डेटा को लेता है वो कौन होता है, सीपीयू होता है। उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है, डेटा का प्रोसेसिंग करता है। किस में करता है, इंफॉर्मेशन में। और जो ये इंफॉर्मेशन होती है ये हमें कहाँ मिलती है, ये हमें आउटपुट में मिलती है। ठीक है, कल हमने देखे थे आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जो हमें डिस्प्ले में रिजल्ट देते हैं। ठीक है, हमें क्या, जो रिजल्ट देते हैं। ये आप याद रखना, जब कभी भी हम बात करेंगे रिजल्ट की तो रिजल्ट हमें हमेशा आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, और कोई भी एंट्री होगी, ठीक है, कोई भी एंट्री कहाँ होगी, इनपुट में होगी। ये आप हमेशा याद रखना। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की थोड़ी और डेफिनेशन देखे तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक कलेक्शन होता है किसका, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। देखो बच्चों, दो नए नाम आए, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर आया। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जो हार्ड हो, जो हमें दिखे। ठीक है, जैसे बात करें हम हार्डवेयर की, क्या होता है, बताओ कुछ नाम बताओ। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं। ये जो बाहर से जो मशीन हमें दिखती है, जो कंप्यूटर दूर से देखते हैं ना, कंप्यूटर पूरा हमें दिखाई दे रहा है, तो बाहर से देखने पे जो हमें इक्विपमेंट, जो सारे मशीन्स दिखती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन मशीन को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये सही है एकदम। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, जो हम ऑपरेशन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्म अ टास्क। जो हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए जो यूज आएगा प्रोग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। देखो, इसको और एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। हमारे पास फोन है, ठीक है, जो फोन हो गया, जो मोबाइल फोन हो गया, वो क्या हो गया, वो हार्डवेयर है, जिसको हम हाथ में रखते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, वो उसका हार्डवेयर हो गया। लेकिन अब फोन के अंदर क्या चलता है, एंड्रॉइड चलता है। ठीक है, तो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर बोल सकते हैं वो उसका सॉफ्टवेयर हो गया। फोन जिस पे रन करता है, वो जो प्रोग्राम होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और जो फोन की पूरी बॉडी है वो क्या होगी, उसकी हार्डवेयर होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम क्या करेंगे, ये पहला टॉपिक है। ये टॉपिक किसका, राजस्थान पटवारी का जो सिलेबस का पहला टॉपिक है ये कंप्यूटर का। ठीक है, कांस्टेबल के भी क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पटवारी के सिलेबस को भी साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषता होती है, कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होता है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी कैसी होती है, कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, आज के टाइम में देखो ये स्पीड है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम में। ठीक है, बाकी आजकल सबको पता है कि कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होता है। वो आज वैसे क्वेश्चन नहीं आते कि कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर दो नाम पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, देखो कंप्यूटर की स्पीड हम मेजर करते हैं, एक तो आता है KIPS, जिसको बोलते हैं किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और दूसरी है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि कंप्यूटर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर, वो किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा, ये छोटे कंप्यूटर के लिए होती है, हो भी सकती है ऑप्शन में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बड़े कंप्यूटर के अंदर MIPS काम में आती है। और इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुकी है। कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर आई का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस आई का मतलब है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पूरा नाम भी आ सकता है कि इस पूरे नाम की फुल फॉर्म बताओ, या फिर इसके अंदर आपको बता सकते हैं कि खाली इस एक आई का मतलब बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखो, आगे एक और आता है ATM। ATM सबको पता है, बैंकिंग के अंदर यूज आता है ATM। इसका फुल फॉर्म देखो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ATM के अंदर भी एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, क्या बनते हैं देखो। ATM मशीन होती है, कैसी होती है,
एटीएम मशीन भी एक दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखो एटीएम का जो कीपैड होता है, एटीएम मशीन का जहाँ पे हम जाते हैं ऐसे कीपैड होता है, ठीक है, वो जो कीपैड होता है चाहे बटन वाला कीपैड हो या फिर टच वाला कीपैड हो, ये होता है, ये तो होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। एटीएम का जो कीपैड होता है वो कैसा होता है, इनपुट होगा। कल भी हमने बात की थी, चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो या फिर मोबाइल का टच स्क्रीन वाला जो स्क्रीन हो, ये सब कैसे होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। और अब एटीएम में क्या बच गया, इसकी जो एटीएम की स्क्रीन है या फिर जहां से स्लिप आती है या रुपए आते हैं, वो जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, एटीएम जो है ये भी एक टाइप का कंप्यूटर है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो आगे हम क्या पढ़ते हैं, आगे हम कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग कौन सी यूनिट करती है। यहाँ पे एक देखो नया वर्ड आया है, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, देखो पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है। और इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ये भी याद रखना। सीपीयू में क्या लगे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और देखो सीपीयू का एक काम होता है फैच एग्जीक्यूट साइकिल। ये क्या करते हैं, जो हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कमांड देते हैं कंप्यूटर को, ये क्या करता है, सीपीयू लेके आता है वो, ठीक है। जो इनपुट में हम कमांड देते हैं, जो इनपुट में डेटा देते हैं, उनको क्या करता है, जो सीपीयू होता है वो यहाँ से लेके आता है। फैच का मतलब क्या, लेने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फैच एग्जीक्यूटिव साइकिल कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू करता है। अब देखो जो सीपीयू यूनिट है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, सीपीयू किस किस से मिलकर बनी होती है, अब हमें ये देखना है। देखो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से। पहला एएलयू, ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म देखो क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। इसके अंदर क्या होता है, अर्थमेटिक का मतलब क्या, वो सारे गणितीय ऑपरेशन, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, गणित में जो कैलकुलेशन होती है, जो कैलकुलेटर के अंदर हम सारी जो कैलकुलेशन करते हैं, वो कौन सा यूनिट करता है, एएलयू करता है। और एएलयू क्या करता है, देखो लॉजिकल जो होते हैं ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन कैसे, डिसीजन मेकिंग होता है ना, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ग्रेटर स्मॉलर, ये भी जो है ये भी एएलयू करता है परफॉर्म। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और ये करते हैं, ये किससे करते हैं, ये एएलयू करता है, ये आप हमेशा याद रखोगे। आगे देखो ये क्या है, सीयू, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का एक ही काम है, ये पूरे कंप्यूटर को क्या करती है, ये पूरे कंप्यूटर को इस्टेब्लिश रखती है, ठीक है। आगे देखो एक इसकी यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या आता है, एक तो रोम होता है, एक रैम होता है और एक कैश मेमोरी होती है, और रजिस्टर भी होते हैं। इसमें अभी है नहीं रजिस्टर, लेकिन देखो पहले रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम की क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इनपुट में हम हमेशा डेटा देंगे, वो डेटा क्या होगा, इस सीपीयू के अंदर क्या होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा क्या बनता है, इंफॉर्मेशन बनता है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन। देखो इनपुट में डेटा, सीपीयू के अंदर डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद बनेगी इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी, आउटपुट में मिल जाएगी, जो आउटपुट डिवाइसेस है वहां पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक और हम पढ़ते हैं, देखो गीगो, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। गीगो का मतलब क्या होता है, देखो गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आप गलत कमांड दोगे तो उसका आउटपुट भी हमें पहले ही मिलेगा, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये एक टाइप की क्या होती है, एरर होती है, ठीक है।